हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और ये वीडियो उन सभी के लिए जो 12th क्लास में हैं, बिहार बोर्ड से हैं और उनका सब्जेक्ट इंग्लिश है 100 नंबर का। और 100 नंबर का जो इंग्लिश है रेनबो पार्ट 2 12th क्लास का। आज मैं उसका पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन है। तो प्रोज में आपको मैच द फॉलोइंग पूछते हैं 5 नंबर के, और पोइट्री सेक्शन से भी आप मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं 5 नंबर के। ये डेफिनेटली 10 नंबर आपका डन रहेगा, ठीक है। जिसमें 5 नंबर आज मैं क्लियर करा देता हूँ और 5 नंबर मैं बाद में क्लियर करा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। मैं अपने क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी बताया था ये ट्रिक। अब उस ट्रिक से आपको 100% याद हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर रियल में आपको तैयारी करना है, तो मैं मैं टेस्ट क्विज़ बनाया हूँ जो आप देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे एक क्विज़ है जिसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर वो 50 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो मैच द फॉलोइंग आपका कभी गलती नहीं होगा। अगर 1-2 नंबर एक्स्ट्रा अगर आपको नेशनैलिटी से अगर आ रहा है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब 5 से 7 नंबर आपका डन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं 5 नंबर ही क्लियर कराया हूँ इसमें, लेकिन वो ट्रिक के साथ कराया हूँ, याद करा के कराया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत आपका क्लियर हो जाएगा 5 नंबर, और आपको रटना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा। हो सकता है 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन रटना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को देखिए पूरा और उस टेस्ट को लगाइए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उस टेस्ट को अभी ही लगा सकते हैं, फिर बाद में आप वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को देखिए और टेस्ट को लगाइए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो पेन पेपर पे है, मैं अभी दिखूंगा नहीं, पेन पेपर पे है, आराम से करिए, ठीक है। और जैसे कोचिंग में पढ़ते हैं ना, सर आते हैं पेन पेपर पे बताते हैं। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है, तो मैं पेन पेपर ही इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, कंटिन्यू करिए, ठीक है, स्टार्ट करिए। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। 5 से 7 नंबर ऑथर्स नेम प्रोज सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। 2 भाग में आपका है, प्रोज है एंड पोइट्री है। तो रेनबो पार्ट 2 का मैं प्रोज सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो, चैप्टर्स इधर है आपके, दिखाई पड़ रहे होंगे अच्छे से। हो सकता है कि पेन पेपर पे वीडियो है तो आपको अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन वीडियो पावरफुल है, ठीक है। मेरे पास जितनी सुविधाएं हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। बहुत लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं भी कर सकते, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा जो काम है मैं वो करूँगा। चलो, तो सबसे जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसका जो राइटर हैं, ऑथर है, वो महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी के बारे में सभी जानते हैं कि इंडिया से। तो पहला तो ये है कि महात्मा गांधी इंडिया से। तो कभी कभी नेशनलिटी भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने 5 नंबर मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। 5 नंबर मैच द फॉलोइंग 5 नंबर पूछा जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके नेशनैलिटी पूछेंगे ऑथर के, तो ये नेशनैलिटी भी आपको याद रखना। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी कैसे है? तो जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। अभी हिंदी को थोड़ा सा साइड रखिएगा, बस याद करने पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए और कॉपी निकालिए और लिखना शुरू करिए और याद करिए, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी कैसे? जिससे कि हम लोग जो अब ट्रिक लगाना है इसमें, ट्रिक क्या? कल्चर है ना, हम लोग का जो कल्चर है वो किसका? महात्मा गांधी का। आप बोलेंगे ये हमारा कल्चर कैसे है महात्मा गांधी? तो इसलिए कि जब भी मजबूरी आती है कोई भी, तो हम बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो कल्चर हमारा ही ऐसा है ना। और हम लोग का जो कल्चर है वो इंसानियत वाले हैं। हम लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, मतलब इनके अकॉर्डिंग, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। भारत ऐसे भी उदारवादी रहा है, जब से जिसे आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा। तो कल्चर से आकर हम लोग कल्चर किसका फॉलो करते हैं? तो गांधी जी का, है ना। गांधी जी का कल्चर फॉलो करते हैं हम लोग, गांधीवादी आदमी है, ठीक है। तो जैसे ही कल्चर आएगा, जो कल्चर से गांधी, गांधी से इंडिया, याद रखना, ठीक है। कल्चर गांधी, याद रखना, कल्चर गांधी, ठीक है। ये तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जैसे ही मैच द फॉलोइंग में कल्चर दिखे आपको तो मार देना है गांधी जी, क्लियर है। 5 नंबर का आपका 100% पूछा जाता है। आगे है कल्चर से गांधी जी, गांधी जी से इंडिया, याद रखना, क्योंकि ये गांधी जी तो इंडिया के। भारत इज माई होम, भारत किसका घर है? भारत इज माई होम, बोला भारत मेरा घर है।
भारत किसका घर है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। हुसैन कैसे याद रखेंगे? होम हुसैन, होम से हुसैन, हुसैन जी का होम, होम हुसैन, एच से ये भी शुरू, एच से ये भी शुरू, तो ये ट्रिक याद रखते हैं, होम हुसैन, होम हुसैन याद रख सकते हैं, है ना। बाकी कुछ इसमें ट्रिक नहीं लगाना, यही ट्रिक आपको याद कराएगा। होम हुसैन, एक वर्ड को पकड़ना है, इसके भी एक वर्ड, होम हुसैन। जैसे ही होम आया तो हुसैन लगा देना है, जैसे ही होम आया तो हुसैन लगा देना है, बोलते जाइएगा होम हुसैन, होम हुसैन, ठीक है। आप होम हुसैन जी हैं तो ये इंडियन नाम है ना, तो इंडियन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो आप देख रहे हैं आज़ादी से पहले की है, तो ना तो बांग्लादेश बना था उस समय, हो सकता है बांग्लादेश बना हो, ठीक है, पाकिस्तान भी बना हो, लेकिन ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो इंडियन है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो होम से हुसैन, और हुसैन जी कहाँ से हैं? तो इंडिया से, है ना। आगे देख लो, होम हुसैन याद रखना है आपको, होम हुसैन। अभी कोई मैं ट्रिक इसमें नहीं दूंगा, कोई भी नॉलेज की बात नहीं है, बस सबको याद रखना है। होम से हुसैन, कल्चर से गांधी, कल्चर से गांधी, होम से हुसैन, ठीक है। पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। अब एक चुटकी खैनी क्या है भाई? चुटकी खैनी कौन खाता है? तो हमारे गांव में ना मनोहर टाइप के लोग रहते हैं, नाम रहता है मनोहरा, ठीक है। तो नाम से आप याद रख सकते हैं इसको, मनोहरा से, है ना। तो हम लोग के गांव में क्या होता है कि मनोहर जिसका भी नाम रहेगा ना, वो 100% खैनी खेबे करेगा वो, है ना। तो जो खैनी खा रहा है उसको बोलेगा मनोहर भाई, मनोहर एक चुटकी खैनी लाओ भाई, है ना। क्यों? मनोहर के पास ही खैनी हमको मिलेगा। तो मनोहर स्नफ, स्नफ बोलते हैं इसको, स्नफ, है ना, स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ से क्या रखेंगे? मनोहर, मनोहर मालगांवकर, ठीक है। स्नफ मनोहर मालगांवकर, स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर याद रखना है, ठीक है। स्नफ मनोहर मालगांवकर। मनोहर जब है, जब खैनी खा रहा है भाई, तो 100% ये क्या होगा? ये इंडियन ही होगा, ठीक है। तो जाकिर हुसैन जी, महात्मा गांधी जी और ये मनोहर भाई, ये तीनों जो है वो कहाँ गए? इंडिया गए, इंडियन है तीनों। अब देखो इस तीन ही तो याद हो गया होगा, ठीक है। कैसे याद हो गया होगा? ठीक, देखो समझो, मैं इसको ढक दे देता हूँ। पहला कल्चर आया, कल्चर से महात्मा गांधी। दूसरा क्या आया? होम आया तो होम से हुसैन। तीसरा क्या आया? स्नफ यानी खैनी आया तो खैनी, खैनी से मनोहर भाई, है ना। तो ये इस तरीके से याद रखना। आगे देखो, आगे आई हैव अ ड्रीम, ये आई हैव अ ड्रीम है, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। तो आई हैव अ ड्रीम कौन लिखा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। और जूनियर जब लिखा, ये जूनियर कहाँ के है? तो अमेरिकन है, अमेरिका के। ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो इसको रखना कैसे आता है? तो ड्रीम है, ड्रीम। और प्रत्येक आदमी का जो ड्रीम रहता है वो राजा बनना यानी किंग बनना रहता है। आप भी सोचते होंगे, अगर आप लड़का है तो 100% आप यही सोच रहे होंगे कि लड़का जो है ना राजा ही बनना चाहता है, सबको राजा ही पसंद है। तो सबका जो ड्रीम होता है वो राजा होता है। और वो भी अगर आप देश की बात करेंगे तो कौन सा देश का राजा आप बनना पसंद करेंगे? ठीक है, तो सबसे जो पावरफुल कंट्री है उसी का राजा बनेंगे। तो सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, तो अमेरिकन आप राजा बनना पसंद करेंगे। ठीक है, समझ आई बात? तो ड्रीम से किंग, किंग से अमेरिका। ठीक है, ड्रीम से किंग, किंग से अमेरिका। याद रखना, ड्रीम किंग अमेरिका, ड्रीम किंग अमेरिका। याद रखना है, ड्रीम किंग अमेरिका। ड्रीम जो रहेगा है ना, कहाँ का किंग बनने का, है ना, कहाँ का किंग? तो अमेरिका का किंग। तो ये 4 हो गया याद। ठीक है, याद रखना, 4 हो गया हमारा, याद हो गया। अब देखो ये रिवीजन कर लो। तो गांधी जी कल्चर, होम जी हुसैन जी होम, उसके बाद एक और है खैनी जो आएगा यानी स्नफ जो आएगा मनोहर भाई। ठीक है, उसके बाद अभी आपने देखा आई हैव ड्रीम, ड्रीम से किंग को याद रखना, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, किंग कहाँ के बनेंगे? तो अमेरिका के बनेंगे। तो ये 4 मेरा याद हो गया। ठीक है, और 6 और याद करना है। आप लोग लिखते जाइएगा और ये ट्रिक को याद रखिएगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडिया जो मनुष्य को हेल्प किया है। ठीक है, कहने का मतलब है इसका बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे भाई? इसको कैसे याद करेंगे? रसल को बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते। तो रसल से याद रखना, है ना, रसल को याद रखना। आइडियाज जो देने वाले हैं, जो लोग हैं, वो रसल है। कौन है? आइडिया। जैसे ही आइडियाज को सुनेंगे तो आइडिया से क्या याद रखना है? रसल को याद रखना। आइडिया बोलो, आइडिया तो रसल।
है ना। किसका आइडिया यहाँ पे काम कर रहा है, तो रसल का आइडिया काम कर रहा है। किसका आइडिया, रसल का आइडिया काम कर रहा है, रसल, है ना, रसल का आइडिया काम कर रहा है, ध्यान रखना। किसका आइडिया, रसल का आइडिया। और ये रसल है वो गोरा है, गोरा मतलब अंग्रेज, अंग्रेज मतलब क्या, ब्रिटिश, ब्रिटेन के बेचारे, है ना। तो पहले के ज़माने में जो आदमी होते थे ना, अब इसको थोड़ा सा कहानी से भी, छोटा सा कहानी से भी समझना कि पहले के ज़माने में जो तेज अपने आप को बनते थे, ठीक है, वो सब जगह जा के राज करते थे, वो ब्रिटिश होते थे और उसी का आइडिया काम करता था। ब्रिटिश लोग का आइडिया बहुत काम करता था। अब ब्रिटिश, यहाँ तो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ब्रिटिश लोग का आइडिया काम करता था और वो जो ब्रिटिश लोग का आइडिया जिसका होता था उसका नाम है रसल। इस तरीके से याद करते हैं। तो रसल का आइडिया है और बेचारे जो आइडिया दे रहा है तो वो शुरुआत में कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, ठीक है। ये पुराने ज़माने की बात है, तो पुराने ज़माने में आइडिया कौन देता था, जो सब जगह जा के राज किया वही ना देगा, तो ठीक है, तो ब्रिटिश याद रखना ही है, क्लियर है। तो आइडियाज ब्रिटिश और ये रसल, आइडिया से रसल याद रखना, आइडिया से रसल, ठीक है, आइडिया से रसल और रसल से ब्रिटिश, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अभी सब इसको ना थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, लेकिन एक वीडियो में आपका पूरा याद हो जाएगा, ये गारंटी है। आगे देखो, आइडियाज हो गया, रसल हो गया और ब्रिटिश हो गया। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट एक वेब सीरीज आया था आर्टिस्ट का, वो याद रखिए, शाहिद कपूर की वेब सीरीज है द आर्टिस्ट, उसमें स्केचिंग वगैरह करता है नकली नोट का, ठीक है। आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट एक वेब सीरीज है, नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आर्टिस्ट का जो हीरो है ना वो है शाहिद कपूर, ठीक है। तो आर्टिस्ट से आपको शाहिद कपूर नहीं याद रखना है, शीगा नोया, है ना। आर्टिस्ट कौन है, तो नोया, शीगा जी, शाहिद कपूर, या द आर्टिस्ट शाहिद कपूर से शीगा याद रख सकते हैं, है ना। द आर्टिस्ट शीगा नोया, है ना। द आर्टिस्ट क्या होगा, शीगा नोया, यानी शाहिद कपूर। द आर्टिस्ट शाहिद कपूर, शीगा नोया। शाहिद कपूर से वैसे शाहिद कपूर भी हो रहा, ऐसे शीगा नोया भी, तो इससे याद रखना शीगा नोया। द आर्टिस्ट शीगा नोया क्या होगा, द आर्टिस्ट शीगा नोया। द आर्टिस्ट है शाहिद कपूर को याद रखना, शाहिद कपूर जैसे आवे तो समझ आना है कि शीगा नोया ही होगा, एस से नाम है इसका, आर्टिस्ट वाले का एस से नाम है इसका, शीगा नोया, ठीक है। और शीगा नोया जो थे वो नोया जो है ना जापानीज नाम है। आर्टिस्ट जो है अभी भी जो आर्टिस्ट होता है ना, बढ़िया आर्टिस्ट होगा वो कहाँ का रहेगा, जापान का रहेगा। तो जापानीज जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत मतलब कि बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो याद रखना है जो आर्टिस्ट हैं वो कहाँ के हैं, तो जापानीज हैं, ठीक है, जापानीज है। और वो कौन है, शीगा नोया, शाहिद के नाम, कपूर के नाम पे याद रखना, ठीक है, याद रखना है शाहिद कपूर के नाम है। द आर्टिस्ट शीगा नोया और जापानीज। आर्टिस्ट जो तेज उत्तरार होते हैं वो कहाँ के होते हैं, तो जापानीज होते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलो, आर्टिस्ट हो गया शीगा नोया। मैं आपको कराऊंगा चाइल्ड इज बोर्न, है ना, बच्चा जन्मा ऐसा करके, तो जर्मन ग्रीड, है ना, क्या है, जर्मन ग्रीड। जो बच्चा जो है वो जर्मन का, किसका बच्चा है, बच्चा किसका है, जर्मन का, याद रखना। बच्चा किसका है, तो जर्मन का बच्चा है, ध्यान रखना, बच्चा किसका है, जर्मन का। और ये जर्मन बेचारे कहाँ का है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसमें कोई इधर उधर का चीज़ नहीं है, आप याद करने के लिए करो। जर्मन कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलियन है। और जर्मन का क्या है, बच्चा, बच्चा जो है वो जर्मन का है और जर्मन जो है ऑस्ट्रेलियन है, याद रखना। तो ये बच्चा से याद रखना। मैं अभी एक छोटे देखो, एक मैं पॉइंट रखता हूँ। मैंने पहला बोला था कल्चर, पूछूंगा एक बार, कल्चर। दूसरा बोला था होम, ठीक है। तीसरा बोला था स्नफ, लिखते जाओ, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। तो अगला बोला था मैंने ड्रीम, फिर बोला था मैंने क्या, आइडिया, एक एक वर्ड उठाया मैंने, आइडिया। फिर मैंने बोला था आर्टिस्ट, है ना, कहाँ का आर्टिस्ट बढ़िया होता है, जापान का, शीगा नोया, शाहिद कपूर। उसके बाद अभी मैंने क्या बोला आपको, चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड का, अब देखो चाइल्ड का मैंने क्या अभी बोला कि बच्चा जो है वो कहाँ का है, वो जर्मन, सॉरी, बच्चा किसका है, तो जर्मन का, जर्मन। और ये जर्मन कहाँ की है, तो जर्मन ऑस्ट्रेलियन है, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। अभी ये दिमाग नहीं लगाना है, पहला क्लास है आपका, तो ये दिमाग नहीं लगाना है कि जर्मन यहाँ पे लड़का है कि लड़की, बस इतना याद रखना, बच्चा जर्मन का है और जर्मन कहाँ का है, ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। चलो, ये चीज़ है। अगला देखो, अर्थ, सॉरी अर्थ नहीं है, नंबर 8 है, हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो ये जो है ना, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये जो है किसने लिखा है, डोरोथी एल सेयर्स, यहाँ पे वाई छूट गया, ठीक है, डोरोथी एल सेयर्स,
तो अब इसको याद कैसे रखना, तो प्रेस मतलब क्या होता है, मीडिया वाला, है ना, ध्यान रखना। प्रेस मतलब क्या होता है, मीडिया वाला होता है। अब मीडिया वाला यानी प्रेस वाले का काम क्या होता है, बोलना। तो यहाँ पे शेयर्स लिखा हुआ, से मतलब बोलना, से मतलब कहना। तो जो प्रेस रहेगा वो क्या करेगा, बोलेगा बेचारा। प्रेस वाला हमेशा उसका बोलने का काम रहता है, पूछने का काम रहता है। तो शेयर्स इसको कर सकते हैं, द प्रेस शेयर्स, द प्रेस शेयर्स, द प्रेस शेयर्स, ठीक है, द प्रेस शेयर्स, ठीक है। और ये जो शेयर्स हैं ये कहाँ के जो खतरनाक है, ये यूके के, जो यूके के जो प्रेस होते हैं ना वो बहुत डेंजर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सवाल करते हैं और शुरुआत से चलता आ रहा है, ठीक है, जिस समय से ब्रिटिश था उस समय से, ठीक। तो यूके याद रखना, यूनाइटेड किंगडम इसको बोलते हैं। समझ में आ गई बात, तो यूके याद रखना, ठीक है। यूके यूनाइटेड किंगडम इसलिए बोला गया तो पहले ये इंग्लैंड था, अब इंग्लैंड को मिला के ना तीन एरिया को मिला के यूके बनाया गया, यूनाइटेड करके बनाया गया, तो इसलिए यूनाइटेड किंगडम बोला गया, ठीक है। तो डोरथी प्रेस शेयर्स, प्रेस क्या होगा, शेयर्स हो जाएगा। प्रेस, फिर से बोलते जाओ भाई, लिखते जाओ। प्रेस हो गया शेयर्स, और शेयर्स हो गया कहाँ के, यूके। शेयर्स का बोलने वाला जो होगा, तो एक और रसल का मैंने बताया था, रसल आइडिया रसल का काम करता है, वो रसल कहाँ का है, ब्रिटिश है, ठीक है, ये भी याद रखना। और लेकिन ये जो बोलने वाला है वो शेयर्स है ना, शेयर्स। और जो शेयर्स है वो कहाँ के, यूके का है, ये भी ध्यान रखना, यूके का है शेयर्स। शेयर्स कहाँ का है, यूके का, यूके का शेयर्स है। चलो ये भी याद हो गया, प्रेस शेयर्स याद रखना, ये तो याद ही हो जाएगा, ये थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन ये याद हो जाएगा, ये दोनों, प्रेस शेयर्स। चाइल्ड जर्मन हो गया, जर्मन ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, ठीक। अर्थ बेट्स, ठीक है, अर्थ बेट्स याद रखना, अर्थ का बेट्स है ना, ये भी अर्थ बेट्स यूके हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर्स और जो बेट्स होगा वो दोनों कहाँ का, यूके का होगा। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो एच से शुरू, एच से खत्म, ये ऐसे करके आता है, एच से शुरू, और द अर्थ एचिवेट्स, द अर्थ एचिवेट्स, द अर्थ एचिवेट्स, ऐसा करके द अर्थ एचिवेट्स, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, द अर्थ एचिवेट्स, अर्थ एचिवेट्स। एक वीडियो में पूरा इसको याद ही कर लेना है दोबारा। अगर आप ये क्लास के जैसा ही अगर हम क्लास में पढ़ाएंगे तो हम भी इतना ही टाइम लेंगे, ठीक है। द अर्थ एचिवेट्स, एच से शुरू, एच से खत्म, ठीक है, एच से शुरू और एच से खत्म, ठीक है। और ये पूरे पृथ्वी पर राज करने का कोशिश कौन किया था, तो यूके वाले, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो पूरे पृथ्वी जैसे या तो यूके ही याद रखना है, ठीक है। और जैसे प्रेस आए तो भी यूके ही याद रखना, जैसे आइडिया है तो भी आपको ब्रिटिश, वहाँ पे ब्रिटिश है, ठीक है। तो प्रेस और अर्थ है ना, प्रेस भी कहाँ का खतरनाक है, तो यूके का। अर्थ पर राज करने की कोशिश किया था तो ये भी यूके वाले को, तो अर्थ एच से शुरू, एच से खत्म, ठीक है, याद रखना। चलो ये भी हो गया, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए, ये कैसे करना, इसको याद रखना है, पर्ल एस बक, कैसे याद रखना है इसको, है ना, कैसे याद रखना है इसको, तो इसका ट्रिक है, इसमें आई आया, आई है ना, आई आँख होता है, आँख में क्या रहता है, मोती, आँख किसके जैसा रहता है, मोती के जैसा, तो पर्ल मतलब मोती भी होता है, ठीक है, याद रखना। तो आई से पर्ल याद रखना है, तो पहले ये आई, आँख कैसा होता है, तो मोती जैसा होता है, तो यहाँ पे पर्ल है, आई से पर्ल याद रखना, ठीक है। मोती, आँख में क्या है, मोती है, आँख का मोती जो खराब हो गया तो है ना, था यूएसए का, तो यूएसए से चाइना गया बनवाने के लिए, तो इसको ऐसे रखना, आँख यूएसए से चाइना गया बनवाने, आँख जो है ना बनवाने कहाँ गया, तो यूएसए से चाइना, यूएसए टू चाइना इसीलिए लिखा हुआ। तो जब यूएसए टू चाइना आ जाए तो आपको समझ जाना कि आँख वाला आदमी है, पर्लेस बक है, पर्लेस बक। तो आई से पर्ल याद रखना है, आई से क्या याद रखना है, पर्ल। इसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है। द चाइल्ड हो गया था, प्रेस में लिख देता हूँ, प्रेस, ठीक है। और अभी आया था एक प्रेस आया तो अर्थ आया, अर्थ पूरे पृथ्वी पे राज किया था, है ना, कौन, एच से शुरू, एच से खत्म, तो एचिवेट्स हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही अभी बताऊंगा। तो आई से अब क्या आ जाएगा, आई से आ जाएगा, आई देख लो, आई से क्या हो जाएगा, आई से पर्ल, आँख में क्या रहता है, मोती। अब मोती जो बनवाने गया था वो कहाँ, तो यूएसए टू चाइना, ये भी याद रखना। अब देखो अगला नेक्स्ट है, लास्ट है इंटरेस्टिंग, मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल कौन लेके आया, एंटन चेखोव, क्या, एंटन चेखोव, ठीक है। एंटन भाई को याद रखना, एंटन भाई मैरिज शादी कर रहा है, कौन शादी कर रहा है, एंटन चेखोव, एंटन,
है ना। मैरिज कौन कर रहा है? एंटन कर रहा है। और सबको पता है कि एंटन भाई जो मैरिज कर रहा है, ठीक है, और इसको पसंद कैसा है लड़की? वो रसियन पसंद है। तो एंटन चेखव मैरिज जैसे आए तो ऐसे भी आदमी को लड़की, जो लड़की दुनिया में जो सब लोग पसंद करते हैं, कहाँ की लड़की को? तो रसियन लड़की को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैरिज की जैसे ही बात आ जाए, तो अगर नेशनैलिटी पूछे तो रसियन बोल देना। और ये है ना एंटन चेखव भाई है जो रसिया से, ठीक है। तो एंटन चेखव रसियन है, एंटन चेखव रशियन है, एंटन चेखव रशियन। अरे मैरिज प्रपोजल है, मैरिज जो करेगा कहाँ से करेगा? तो रशियन से करेगा, है ना। इसको याद कैसे रखना है? मैरिज कौन किया? तो एंटन भाई ने मैरिज किया, ठीक है। मैरिज, इससे ये दोनों याद रह जाएगा, ठीक है ना। मैरिज से रशियन, ठीक है, मैरिज रशियन। एंटन जो इसमें ये एंटन चेखव थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो एंटन याद रखना कि मैरिज जो करेगा वो एंटन भाई ही करेंगे, एंटन चेखव भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आपको टेस्ट लगा के देखिएगा तो वो टेस्ट आपसे अच्छा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा कराता हूँ, अभी आप देखे थे। अब शॉर्ट मैरिज, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखो अभी बन जाएगा, सब बन जाएगा, पूरा का पूरा बन जाएगा, पूरा का पूरा। कल्चर कौन? महात्मा गांधी, है ना। कल्चर कौन? महात्मा गांधी। होम कौन? हुसैन। स्नफ कौन? मनोहर भाई, जो खाने है तो मनोहर। ड्रीम किंग, आइडिया रसल। आर्टिस्ट शाहिद कपूर यानी स्टीगन होया। चाइल्ड जर्मन। प्रेस शेयर्स, एच से शुरू एच से खत्म। द अर्थ एच से शुरू एच एच बेट्स। आई का पर्ल हो जाएगा। मैरिज का एंटन भाई, ठीक है। अब इसका नेशनैलिटी पूछे तो कैसे बताए? इस तरीके से, मैरिज कौन? मैरिज का एंटन भाई। अब एंटन भाई कहाँ गए? रसिया। आई पर्ल, जो आँख जब खराब हुआ, आँख का मोती ये आया तो कहाँ गया बने? तो यूएसए से चाइना गया, ठीक है। एचिबेट्स, अब पृथ्वी पे राज करने की कोशिश किया था यूके, तीनों मिला के यूके, ठीक है। प्रेस भी कहाँ का खतरनाक है? तो यूके का। चाइल्ड जर्मन, है ना। जर्मन कहाँ का? तो ऑस्ट्रेलियन का, ठीक है। चाइल्ड से जर्मन, जर्मन से ऑस्ट्रेलियन। आर्टिस्ट सीगन होया, मतलब आर्टिस्ट कहाँ का खतरनाक होता? तो जापान का, तो जापानीज होता है। आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड, तो रसल, बर्ट्रैंड रसल होता है। आइडियाज से रसल का आइडिया काम करता है। और रसल कहाँ गए? तो ब्रिटिश के थे, ये भी आपको याद रखना। तो उसी तरीके से स्नफ, खैनी खा रहा है तो आदमी इंडिया में ही खाया जाता है खैनी, तो ये स्नफ ही आपको याद रखना है। मनोहर भाई और खैनी खा रहे हैं। होम से डॉक्टर जाकिर हुसैन याद रखना, भारत इज माय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर से महात्मा गांधी भी इंडियन। अब जाके टेस्ट लगाओ, ये अपना लिख के अब जाके टेस्ट लगाओ, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके उसको करोगे। एक एक चीज़ आपका 2 बार अगर कर लिए उस टेस्ट को, समझो आपका बेड़ा पार है। 5 से 7 नंबर कोई नहीं काटेगा। अगर इस वीडियो को 2 बार देख लिया तो और खतरनाक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब पोइट्री सेक्शन से अब हम लोग शाम में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपका हेल्प हो जाएगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों को जो पढ़ाई कर रहे हैं 12th का।